नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रायिकता के बारे में दोस्तों समझाया था। जो स्टूडेंट दोस्तों हाई स्कूल बोर्ड का एग्ज़ाम दोस्तों देने वाले हैं फरवरी में, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। मैं आपके यहाँ पर मैथ के क्वेश्चनों को दोस्तों डिस्कस करता हूँ। तो मैं दोस्तों पिछली वीडियो में आपको मैंने प्रायिकता के बारे में दोस्तों मैंने आपके फर्स्ट पार्ट में प्रायिकता के बारे में दोस्तों मैं समझाया था। आज उसी का सेकेंड पार्ट में देखते हैं दोस्तों हम प्रायिकता किस विधि से निकालते हैं, किस प्रकार से निकालने का तरीका है। उन सभी तरीकों को आसान भाषा में दोस्तों समझेंगे। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने अनुकूल स्थितियाँ देखी थी कि हम किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे हमने सिक्का उछाला तो हेड आने की अनुकूल स्थिति कितनी बनेगी, टेल आने की स्थिति कितनी बनेगी। एक पासे को उछाला तो उसमें समसंख्या आने की क्या अनुकूल स्थितियां होंगी। इस प्रकार से हमने समझा। आज उन्हीं अनुकूल स्थितियों की सहायता से आज हम दोस्तों आपको क्या करेंगे, प्रायिकता कैसे निकालते हैं इसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन आ रहा होगा तो उसको हम पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक दोस्तों क्वेश्चनों को समझेंगे। तो दिया आपके स्क्रीन पर दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां पर हमें चित्र भी ज्ञात करना है और पट भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं दोस्तों इस सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहां पर आपके साइड में प्रायिकता का दोस्तों सूत्र लिखे दे रहे हैं कि प्रायिकता का दोस्तों सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों प्रायिकता बराबर आपका होता है दोस्तों अनुकूल स्थितियां। क्या दोस्तों, तो अनुकूल स्थितियां और बटे में कुल परिस्थितियां। तो जो दोस्तों ये आपका प्रायिकता का सूत्र होता है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि हमें चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, हेड आने की प्रायिकता से एक सिक्के को छाला जा रहा है। तो दोस्तों एक सिक्के को उछाला जाता है। जब दोस्तों एक सिक्के को उछाला जा रहा है तो इसमें क्या बनेगी, आपकी कुल परिस्थिति बनेगी कि कुल कितनी कंडीशन है दोस्तों आपकी, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे कुल परिस्थितियां। क्या दोस्तों, तो परिस्थितियां इसका मतलब होता है दोस्तों कि कुल कितनी कंडीशन है आपकी। तो हम जानते हैं दोस्तों हम जब सिक्के को छालते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इससे ज़्यादा तो आपकी स्थिति बनेगी नहीं, है ना। तो आपकी कितनी स्थिति बनी, आपकी या तो हेड आएगा या दोस्तों टेल आएगा। इसका मतलब स्थितियाँ कितनी आपकी, दो हैं। कितनी है दोस्तों आपकी स्थितियाँ, दो आपकी स्थितियाँ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आपकी बनेगी कुल इस पर स्थितियाँ कितनी, तो दोस्तों दो बनेंगी, ठीक है ना, हेड या टेल बनेंगी। अब सवाल पूछा जा रहा है कि चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। चित्त आने की प्रायिकता तो लिखेंगे कि चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता, ठीक। तो दोस्तों प्रायिकता का सूत्र हमें बताया हमने, अनुकूल स्थितियां बटे में कुल परिस्थितियां। तो यहाँ पर मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ सूत्र को, है ना, यहाँ बगल में लिखा है आपका। तो पहले लिखना अनुकूल स्थितियां लिखना ऊपर। आपको क्या करना है, आपको यहाँ सूत्र लिखना है पहले, ठीक है ना, फिर बाद सवाल लगाना है। एक मैं बता दे रहा हूँ आपको, है ना। पहले आपको क्या करेंगे, पहले तो हम सूत्र को लिखेंगे
हम इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि मैंने साइड में आपको दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो हम एक बार लिख के आपको बता दे रहे हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो अनुकूल स्थितियाँ और बटे में क्या आएंगे आपके दोस्तों, कुल परिस्थितियाँ। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करना है, अनुकूल कितनी बनेगी, चित आने की। तो चित आने की अनुकूल कितनी बनेगी, एक ही बनेगी। चित मतलब हेड, तो हेड तो एक ही बार तो आएगा। जब आपके सिक्के में एक ही हेड तो होता है तो एक ही बार तो आएगा हेड आपका। तो अनुकूल कितनी बनी आपकी, एक। तो आपका आएगा आंसर बराबर 1/, और कुल कितनी दोस्तों, तो कुल आपकी 2 है। तो इस प्रकार से आपका आंसर बनता है दोस्तों यहाँ पर कि चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2 होगी। ठीक, इसी प्रकार से इसी सवाल में दोस्तों दिया है कि पट आने की प्रायिकता क्या होगी। चित आए या पट आए दोस्तों, एक ही बार तो आएगा। कितनी बार, एक ही बार आएगा दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर कि पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता क्या दोस्तों, तो पट आने की प्रायिकता। अब पट आएगा तो दोस्तों सूत्र फिर लगाना है आपको, सूत्र को फिर लगाना है। अनुकूल स्थितियां बटे में कुल परिस्थितियां। अब हम नहीं लगाएंगे, आप लगाओगे सूत्र को। ठीक, तो अनुकूल कितनी होगी, पट आ रहा है, पट टेल आ रहा है, और टेल कितनी बार आएगा, सिक्का तो एक ही है ना, एक ही सिक्के को तो हम उछाल रहे हैं, तो टेल तो एक ही बार आएगा। तो अनुकूल कितनी बनेगी आपकी दोस्तों, 1 बनेगी। बटे में कुल कितनी है, 2। आंसर क्या बनेगा, 1/2। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 1/2 बनेगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको दोस्तों सवाल भी दोस्तों समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम प्रायिकता का सवाल लगाते हैं। तो दोस्तों मित्रों मैं ऐसा कर सकता हूं कि आप दोस्तों वीडियो को लाइक तो कर दोगे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दोगे। इतना आसान भाषा में दोस्तों में आपको कहीं पर दोस्तों पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसलिए भी दोस्तों वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको मैं बता दिया कि प्रायिकता किस प्रकार से निकालते हैं। पहला क्वेश्चन आसान है दोस्तों, इसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड में आता है। एक क्वेश्चन दोस्तों प्रायिकता का अवश्य ही बोर्ड में दोस्तों को देखने को मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ रहा है। उसको पे पढ़ें दोस्तों, भाषा को समझें कि भाषा क्या है, फिर सवाल को लगाते हैं। दोस्तों पहले भाषा को समझा करो, पहले भाषा को समझा करो कि भाषा क्या कह रही है, फिर सवाल दोस्तों लगाने बहुत आसान हो जाते हैं यदि आप सवालों को उसकी लैंग्वेज को दोस्तों समझ लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया है दोस्तों पहला सेकेंड क्वेश्चन। अब पहला मैंने बता दिया है, सेकेंड देखते हैं। ठीक है, तो दिया है क्या कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। यहाँ साइज मायने नहीं रखती है, छोटी हो बड़ी हो कैसी हो, लेकिन 3 गेंदें हैं आपके पास। कितनी, 3 गेंदें हैं, लाल है, नीली है और पीली है। कृतिका बिना थैले के अंदर झाके, कृतिका एक दोस्तों लड़की है, ठीक है ना, जो थैले में झांक नहीं रही है, बिना झाके क्या कर रही है, उनमें से एक गेंद निकाल रही है। थैले में 3 गेंदें हैं, बिना झाके देख नहीं रही है कौन सी गेंद निकाल रही है, लेकिन तब भी उसने एक हाथ डाला और अपने क्या करी, एक गेंद निकाली। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली हो, लाल हो और नीली होगी। 3 सवाल दिए दोस्तों यहाँ पर आपके। कितने सवाल दिए दोस्तों, तो 3 सवाल दिए हैं। तो देखते हैं सवाल को दोस्तों लगाते हैं। हम सवाल को लगाएंगे, ठीक है ना। हमने आपका सूत्र में डाल दिया है ना। तो चलो सूत्र लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। इस सूत्र आपके बोर्ड पर लिखा रहेगा, है ना, जब तक हम आपको सवालों से अवगत कराएंगे। तो अनुकूल स्थितियां बटे में कुल तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक पीली गेंद, एक नीली गेंद है। ये तो कह रहा है एक लाल है, एक नीली, एक पीली गेंद है। तो लिखेंगे एक थैले में
लिखेंगे एक थैले में एक लाल, क्या दोस्तों, एक लाल कौमा एक नीली, एक लाल एक नीली और एक पीली गेंद है, एक पीली गेंद है। तो दोस्तों एक थैले में एक लाल है, एक नीली है, एक पीली है। तो यहां पर देखते हैं पहले, तो दोस्तों कुल परिस्थितियां कितनी बनेंगी, कुल परिस्थितियां तो दोस्तों कितनी बनेंगी आपके यहाँ पर, तो 3 ही बनेंगी, क्योंकि एक लाल है, एक पीली है, एक नीली है। तो कुल कितनी होंगी दोस्तों आपकी गेंदें, कुल गेंदें आपकी दोस्तों 3 हो गई हैं। क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन आपका, पहले क्या करना हमें, पहले दोस्तों निकालना है पीली होगी, दूसरे में लाल, तीसरी में नीली, ठीक है ना। पहले पीली निकाल लेते हैं, फिर नीली और फिर लाल निकाल लेते हैं। दूसरे नंबर पर लाल दिया गया है। तो दोस्तों पहले में दिया गया कि पीली होगी, पीली होगी, ठीक है ना। अब 3 ही गेंदें हैं दोस्तों आपके पास, एक लाल है, एक नीली, एक पीली है। एक बिना देखे हमें हाथ डाला है, एक गेंद निकालनी है। सवाल कह रहा है कि नीली होनी चाहिए, क्या पीली, पीली होनी चाहिए। जब पीली होगी तो पीली कितनी गेंदें हैं, एक ही तो गेंद है। तो अनुकूल स्थिति कितनी बनेगी इसकी, तो इस पीली गेंद की दोस्तों लिख लेते हैं पहले अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां। तो दोस्तों आप बताइएगा, आप अनुकूल स्थिति कितनी बनेंगी आपकी, बताइए कितनी घटना आपकी घटित होगी अनुकूल में, क्योंकि पीली निकालनी है। अब पीली कितनी है, पीली तो एक ही गेंद है, तो आपके अनुकूल कितनी बनेगी, एक ही बनेगी। तो दोस्तों इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, अब बताइए। अब तो दोस्तों आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हो, प्रायिकता। अब यहाँ दोस्तों सूत्र नहीं लिख रहा, आपको लिखा है अनुकूल स्थितियां बटे में कुल परिस्थितियां, लेकिन आप अपनी कॉपी में लगाओगे ना तो यहाँ पर भी क्या कर लोगे, सूत्र को लिखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनुकूल कितनी बन रही है दोस्तों, तो 1 बन रहेगी। और दोस्तों कुल कितनी है, तो कुल दोस्तों 3 है। कितनी है दोस्तों, तो 3 है आपकी, ठीक है। कुल परिस्थिति कितनी है दोस्तों, 3। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। यदि हम पीली गेंद निकालेंगे तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/3 होगी, ठीक है ना दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लिख लेते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे में दोस्तों नीली गेंद निकाल रहा है, लाल निकाल रहा है, देख लो आप दोस्तों। तो दोस्तों लाल निकाल रहा है, तो लाल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में दोस्तों आपको क्या है, लाल गेंद होगी। यदि उसने थैली में हाथ डाला और मान की लाल गेंद आ गई, लाल आ गई, तो लाल कितनी गेंद है दोस्तों यहाँ पर आपकी, एक ही तो है। तो यहाँ पर भी कितनी दोस्तों अनुकूल स्थितियां कितनी बनेंगी, अनुकूल स्थितियां दोस्तों अनुकूल कितनी बनेगी, एक ही बनेगी, क्योंकि गेंद तो एक ही है, लाल गेंद तो एक ही है ना। तो अनुकूल कितनी हो गई, एक ही। और दोस्तों इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। अब दोस्तों सूत्र फिर लिखना है आपको, सूत्र को फिर लिखना है, क्या, अनुकूल स्थितियां बटे में कुल परिस्थितियां लिखना है दोस्तों आपको, ठीक। तो अनुकूल कितनी है, 1, कुल कितनी है दोस्तों, 3। तो इसके वजह से क्या आएगा, 1/3 कितना आएगा, 1/3 ही आएगा दोस्तों आंसर, ठीक। अब तीसरे पॉइंट में दोस्तों यहाँ पर नीली गेंद निकाल रहा है, नीली होगी। तो दोस्तों इसकी अनुकूल कितनी बनेगी स्थितियां, तो दोस्तों यहां पर अनुकूल कितनी बनेगी, एक ही बनेगी, क्योंकि गेंद तो एक ही है, नीली गेंद तो एक ही है ना। देखो एक थैले में एक लाल है, एक नीली है, एक पीली है। तो नीली की बात करना तो एक ही तो नीली है, तो एक ही गेंद तो निकलेगी वो, है ना। तो प्रायिकता क्या होगी आपकी यहाँ पर दोस्तों, प्रायिकता फैल भी लिखना दोस्तों आपको सूत्र यहाँ पर, अनुकूल स्थितियां बटे में कुल परिस्थितियां,
ठीक है ना दोस्तों। अनुकूल कितनी है 1, और कुल कितनी है दोस्तों 3। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका भी आंसर 1/3 होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और दोस्तों आपको क्वेश्चन भी दोस्तों समझ में आया होगा। एक एक लाइन को दोस्तों मैं अच्छे से बिल्कुल डिस्कस विस्तार से दोस्तों समझाया मैंने। तो दोस्तों अब फिर कहूंगा, मुझे कहने आ सकता तो नहीं, अब तो उतना तो आप कह सकते हो। एक लाइक दोस्तों, कमेंट और वीडियो को शेयर दोस्तों। और दोस्तों जो स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आपने इस सवाल को दोस्तों देखा है। तो दोस्तों प्रायिकता के सवाल इस प्रकार से आते हैं आपके एग्जाम में। माइंड में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जी हाँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, फ्री माइंड आपको दोस्तों समझना है। क्वेश्चन दोस्तों आसान आते हैं प्रायिकता के, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। जितने दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन बता दूंगा, देख लेना। जब पेपर आपका होगा तो इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन, इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर हमें आप इसी वीडियो पर फरवरी में दोस्तों फिर कमेंट करना, मैं देखूंगा कि कितने क्वेश्चन आपके दोस्तों मिले हैं, ठीक है ना। और दोस्तों मैं क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा, ठीक। अगर दोस्तों मुझे टाइम मिलता है तो दोस्तों मैं आपको प्रीवियस पेपर भी दोस्तों आपको सॉल्व। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है, इसको देखते हैं। और क्वेश्चन को दोस्तों बहुत सावधानी पूर्वक दोस्तों पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना कि क्वेश्चन कैसा है। आप पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को दोस्तों। दिया कि एक प्रकार की फेंटी गई 52 ताशों की गड्डी में से, जी हाँ अब गड्डी की बात आ गई है। सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों ताशों को, ना जानते हो तो दोस्तों ताश लाना, लेकिन खेला नहीं, लाना खुद देखना बस ओनली, है ना। तो अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए। मतलब निकालना प्रायिकता, किसकी निकालना प्रायिकता, तो दिया दोस्तों नंबर 1 इक्का होगा, एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। 2 क्वेश्चन दोस्तों दिए गए इसमें आपके, इक्का होगा कि इक्का नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो आपने अच्छे से दोस्तों पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन अभी भी आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए कि एक प्रकार से अच्छी फैटी हुई गड्डी है दोस्तों आपकी। कितनी ताशें, तो 52 ताशें। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को दोस्तों लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो कुल परिस्थितियां बनेगी वो दोस्तों कितनी बनेंगी आप लिख सकते हो आसानी से, क्योंकि हमारे पास पत्ते कितने हैं, पत्ते तो हमारे 52 होते हैं दोस्तों, लिखा भी तो 52 है, 52 पत्ते होते हैं दोस्तों आपके, ठीक है ना। जब 52 पत्ते होते हैं दोस्तों, कुल स्थितियां कितनी आपकी, कुल परिस्थितियां 52 हो गई हैं। और नंबर 1 दोस्तों सवाल क्या कह रहा है कि एक इक्का होगा, एक इक्का होगा दोस्तों, एक इक्का होगा। हमें इस 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है और उसी का प्रायिकता पूछी गई। एक पत्ता निकालना है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, कैसी प्रायिकता, देखो किस इक्का की प्रायिकता होगी। यदि हमने 52 ताशों की गड्डी है आपकी, उसमें एक पत्ता निकाला और इक्का आ गया तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं कि इक्का की सबसे पहले दोस्तों हमें पता क्या होना चाहिए, अनुकूल स्थितियां पता होनी चाहिए इसकी, अनुकूल कितनी बनेंगी, अनुकूल स्थितियां। तो दोस्तों अब आपके माइंड में दोस्तों कुछ तो चल रहा होगा, इतना तो मैंने समझा दिया है, कुछ तो चल रहा होगा माइंड में कि अनुकूल स्थिति कितनी बनेगी इसकी। अब इक्का है तो हम जानते हैं दोस्तों इक्के हमारे 4 होते हैं, चिड़ी, ईट, हुक्म पान, तो 4 इक्का होते हैं। तो हमें इक्का 4 होंगे दोस्तों, तो अनुकूल कितनी बनेंगी आपकी, तो 4 ही तो बनेंगी, इक्का तो 4 ही है ना, तो अनुकूल स्थिति कितनी बनेगी आपकी, 4 ही बनेंगी, कितनी 4। अब दोस्तों ये प्रायिकता निकाल ली है, प्रायिकता। अब दोस्तों प्रायिकता निकालेंगे ना तो लिखा दोस्तों सूत्र आपका अनुकूल स्थितियां बटे में कुल परिस्थितियां। अब दोस्तों यहां तो मुझे लगा कि आवश्यकता नहीं होगी ना, लेकिन आपको लगाना है। जब दोस्तों बोर्ड पेपर में सवाल लगाओगे ना तो हर बार सूत्र ही लिखना आपको, ठीक है ना। चलो मैं लिख के भी दे रहा हूं, फिर आप कहोगे सर लिखते नहीं है ना।
हमको कह रहा है लिखने के लिए, तो दोस्तों लिखे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुकूल स्थितियां बटे में क्या आपकी कुल परिस्थितियां। अब देखो अनुकूल कितनी है, दिख रहा है आपको 4 है, और कुल कितनी है दोस्तों 52 है। तो दोस्तों हम इसको काट सकते हैं, है ना, 4 के 5 से काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 चाहती है 12, 1/13 कितना दोस्तों, तो 1/13, तो 1 का होगा, इसकी प्रायिकता क्या है, तो 1/13 है। कितना दोस्तों 1/13। अब आपको दोस्तों समझ में आया होगा। इसी का दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब कह रहा है कि 1 का नहीं होगा, 1 का नहीं होगा, 1 का नहीं होगा। अब जिन्हें 1 का के लिए मना कर दिया है दोस्तों, क्या कर दिया है, 1 का के लिए मना कर दिया है, 1 का नहीं होगा। तो दोस्तों अब 1 का नहीं होगा, इसके लिए तो दोस्तों आप 2 प्रकार से इसका सवाल लगा सकते हो। दोनों प्रकार बता दूं दोस्तों, दोनों प्रकार देख लेते हैं। पहले तो हम यही प्रकार को देख लेते हैं कि लगाएंगे कैसे इसको, फिर मैं दूसरा प्रकार भी दोस्तों बता दे रहा हूं आपको, ठीक। तो 1 का नहीं होगा, 1 का नहीं होगा दोस्तों, अनुकूल स्थिति कितनी बनेगी बताइए। अब अनुकूल स्थितियां, अब दोस्तों कुल तो है 52 है ना, कुल कितनी है 52, 52 तो कुल है, लेकिन अब 1 का नहीं होना चाहिए। अब 1 का नहीं होना चाहिए, तो 1 का को घटा दो। 1 का जब घट जाएंगे, 1 का 4 है और 4 घटा दो दोस्तों, तो 4 घटा देंगे तो अनुकूल कितनी बनेंगे आपकी 48। 48 करने 1 का नहीं निकालना है, कोई सा पता सकते 1 का नहीं आए। 1 का 4 थे ना, हम 4 को माइनस कर दिया, अब ताश कितने बचे हमारे पास 48। कितने ताश हैं 48। अब एक ताश खींचना है, हम 1 का लिया है नहीं, 1 का को निकाली दी पहले से, अब निकालेंगे कोई अन्य ताश आएगा, 1 का नहीं आएगा। लेकिन अब तो कितने अनुकूल बनेगी 48 अनुकूल बनेगी, 48 क्या अनुकूल बनेगी स्थितियां आपकी। तो प्रैक्टिस की भी निकाल लेते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस दोस्तों निकालेंगे हम। अब दोस्तों सूत्र मैं नहीं लिख रहा, अब आपको लिखना है, लिखा है आपका अनुकूल स्थितियां बटे में कुल स्थितियां आपकी परिस्थितियां हैं। तो 48 अनुकूल बनेगी और कुल दोस्तों कितनी 52 बनेगी। तो दोस्तों जब आपका कट रहा है, आपका 4 का पार्टिसिपेंट कर रहा है आपका, ये काटो, काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तीय 12। तो दोस्तों 12/13 ये आपका आंसर आ गया, 12/13 इसका आंसर आ गया। अब उसमें जिसकी बात कर रहा था आपके, किसके सवाल को लगाने का, इस सवाल को लगाने का दूसरी विधि भी है, वो क्या है। तो दोस्तों यहीं पर मैं बता दे रहा हूं थोड़ा करके, क्या होता है आपका P + Q = 1। जो होता है दोस्तों आपका सूत्र, आपका उत्तर P और Q क्या है। अब तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमारा पूरा माइंड बेकार, समझ नहीं आ रहा, आपने क्या लिख दिया P + Q लिख दिया। तो दोस्तों चिंता नहीं करना, आप मेरे चैनल पर आए हो, आप इंग्लिश कुमार साहू चैनल है दोस्तों, जो स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अब उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार देखिए दोस्तों क्वेश्चनों को, हर एक आपका पॉइंट समझ में आएगा। P क्या है, P को मानते हैं कि घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता। Q क्या है, घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। जैसे यहां पर समझो, एक 1 का होगा और 1 का नहीं होगा, 1 का होगा तो घटना घट रही है, 1 का नहीं होगा तो घटना नहीं घट रही है, ठीक। तो 1 का है तो घटना घट रही है, जबरा P का मान हो गया, किसका मान हो गया आपका P का मान हो गया। और 1 का नहीं होगा तो घटना नहीं घट रही है, ये आपका Q का मान हो गया। मतलब Q निकालना है, क्या निकालना है Q। P तो दिया, P का मान दिया कि घटना घटित हो रही है, मतलब 1 का है आ रहा है, 1 का तो आ रहा है, घटना घटित हो रही है। और पूछा क्या है 1 का नहीं होगा, मतलब घटना घटित नहीं हो रही है। तो यहां पर दोस्तों P का मान कितना है 1/13 और Q निकालना है कि घटना घटित नहीं हो रही है, मतलब 1 का नहीं आ रहा है। तो दोस्तों Q बराबर में 1 - का 1/13,
दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे हम। 13 कम 13 और 13 में से 1 गया तो 12, तो 12/13, 12/13। तो दोस्तों देखो वही आंसर आया ना, सेम आंसर। इस प्रकार से लगाएंगे वही आंसर आया, इस प्रकार से लगा तो वही आंसर आया। बस इसको ध्यान देना जी क्या है आपका पी और क्यू। दोस्तों स्क्रीन पे मैंने लिख भी दिया है, स्क्रीन में हमने लिख भी दिया है, देखो आ रहा होगा। घटना के घटित होने की प्रायिकता पी है और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता क्यू है। अब तो दोस्तों समझ में आएगा पी प्लस क्यू बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और दोस्तों सवाल को समझ में भी आपका सवाल समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट करके दोस्तों जो बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेपर में? जी हाँ आते हैं ना, इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, फिर माइंड समझना प्रायिकता, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक सवाल दोस्तों आपको समझ में आएगा। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी एक हम पासे का सवाल समझ लेते हैं। हमने पहले क्या कहा, पहले हमने सिक्का का सवाल समझा, एक हमने एक ताश का भी सवाल समझ लिया। अब हम एक पासे का भी सवाल समझ लेते हैं कि पासे का सवाल किस प्रकार से बनता है। ठीक है, आपके पास 2 ही वीडियो हैं आपकी प्रायिकता की, बस एक मैंने पढ़ा दिया है, एक ये है, दोनों को पढ़ लिया आपकी प्रायिकता खत्म। बस ज़्यादा वीडियो पार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, ठीक है ना। 2 ही वीडियो 2 ही पार्ट में आपका दोस्तों प्रायिकता खत्म है। देखते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन आ रहा होगा, पढ़ेंगे। दिया कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, एक ही बार दोस्तों फेंकना, एक पासा है आपका। नंबर 1 कह रहा कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। नंबर 2 4 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त होने की संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। समझ लेते हैं दोस्तों, सवाल को समझते हैं। सूत्र आपका लिखा है दोस्तों पहले से, देखो प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। एक ही सूत्र आपका, एक ही सूत्र में सब प्रायिकता पूरी खत्म। अब दिया दोस्तों क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या कि एक पासे को फेंका जा रहा है दोस्तों, एक पासे को लिखेंगे यहां पर कि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है। तब दोस्तों एक पासे को फेंका जा रहा है, तो आपने दोस्तों पासा खेला होगा, लूडो खेला है ना। जो पासा होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी होती है। 1, फिर पलटाओगे 2 मिलेगा, फिर पलटाओगे 3 मिलेगा, फिर पलटाओगे 4 मिलेगा, फिर पलटाओगे तो 5, फिर 6। तो आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, तो पासे में 6 गिनतियां होती हैं। कितनी होती हैं? 6। तो 1 भी होता है उसमें दोस्तों, 2 भी होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। जी आपके दोस्तों क्या है? नंबरिंग दोस्तों ये आपके पासे की 1 से 6 तक होती है। तो यहां पर दोस्तों देख लेते हैं कि कुल परिस्थितियां मतलब कितनी कंडीशन बन रही है आपकी यहां पर, तो 6। कितनी बनी? 6 कंडीशन, 6 तो बन रही है। जी वाला 6 नहीं है, नहीं। आप समझ लास्ट में 6 लिखा हो, ये 6 है, नहीं ये 6 नहीं है, कंडीशन है आपकी। 1 भी आ सकता है, हमने पासे को उलझाला 1 आ गया, फिर पासे को उलझाला तो 2 आ गया। स्थितियां हैं, कंडीशन है आपकी 6 कि 6 प्रकार से आपके अंक आ सकते हैं, क्योंकि 6 तो अंक हैं, ठीक है ना। तो पहला सवाल क्या कह रहा है इसमें, आप देखो पहला सवाल कह रहा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो लिखेंगे 4 से बड़ा अंक आने की, बड़ा अंक आने की, यहां पर अंक लिख लेना, चलो मैं मिठाई दे रहा हूं। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, आने की स्थिति लिखो पहले, दो आने की स्थितियां, स्थितियां अनुकूल स्थितियां दोस्तों ना। कितनी स्थितियां बनेगी? 4 से बड़ा अंक, आप देख लीजिए दोस्तों, अंक जो लिखे हैं आपके, और 4 से बड़ा पूछा गया है, या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, है ना। या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। तो अनुकूल कितनी बनी आपकी दोस्तों स्थितियां?
अनुकूल स्थितियां कितनी बनी आपकी दोस्तों? बताइए कितनी बनी? 2 ही तो बनी। 5 आएगा तो 6 आएगा, तो अनुकूल कितनी बनी दोस्तों आपकी? 2 बनी। अब प्रैक्ता निकालते हैं दोस्तों इसकी हम। क्या निकालेंगे इसकी हम? तो प्रैक्ता निकालेंगे हम। देखो अब जब प्रैक्ता निकालेंगे तो सूत्र आपको वही लिखा है। देखो अनुकूल स्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, तो अनुकूल कितनी है? तो अनुकूल 2 ही है बटे 2 कहां से आ गया? सवाल कह रहा है कि 4 से बड़ा अंक आने की स्थिति क्या है? तो 4 से बड़ा अंक आएगा तो 5 आएगा तो 6 आएगा। स्थिति कितनी है? कंडीशन 2 ही तो कंडीशन है। बटे 2 बटे कुल परिस्थिति कितनी है आपकी? 6 है। तो काटेंगे तो 1/3 आएगा। ये आपका आंसर हो गया 1/3। आया ना समझ में दोस्तों? तो कमेंट करके बताइएगा हमें दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब दोस्तों देख लेते दूसरा सवाल हम। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 4 अंक से छोटा या उसके बराबर, 4 से छोटा या उसके बराबर अंक आने की प्रायिकता क्या है? 4 से छोटा या उसके बराबर अंक आने की स्थितियां। तो पहले दोस्तों हम इसकी स्थितियां, इसकी कंडीशन लिख लेते हैं, फिर इसकी प्रायिकता निकाल ले रहे हैं। अब कंडीशन क्या बनेगी आपकी? 4 से छोटा है या उसके बराबर है। तो देखो 4 से छोटा आएगा तो 1 आएगा या 2 आएगा 3 आएगा, और बराबर भी कह रहा है तो 4 भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहां पर एक आ सकता है, 2, 3 या 4, यही तो आएगा। ठीक है ना दोस्तों? यही तो आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से प्रायिकता निकालेंगे। या फिर यहां पर लिख लेते, पहले लिख लेंगे कि अनुकूल स्थितियां कितनी है आपकी? अनुकूल स्थितियां हर बार लिखा तो इस बार भी दोस्तों मैंने लिख दिया। अनुकूल स्थितियां कितनी है? 4। 4 ही तो कंडीशन है। अब प्रायिकता निकालेंगे दोस्तों इसकी हम। अब प्रायिकता क्या होगी? लिखा दो सूत्र आपका, अनुकूल स्थितियां बटे में कुल परिस्थितियां। अनुकूल कितनी है? 4 है। कुल कितनी है? 6 है। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो दोस्तों कितना आ गया आपका? आ गया 2/3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 2/3 आ गया। आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और दोस्तों सवाल भी दोस्तों समझ में आया होगा। हर एक सवाल दोस्तों मैंने विस्तार से और डिस्कस करके दोस्तों बताया है। तो इसी प्रकार के सवाल दोस्तों आपको पेपर में आते भी हैं। ठीक है ना? तो अब देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने तो एक पासा फेंका था, अब 2 पासा वाला भी देख लेते हैं। ठीक है ना? जी भी सवाल आपका बन सकता है दोस्तों, 2 पासे वाला भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हमें तो किस बात का गम है दोस्तों है ना दोस्तों? तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। दिया गया आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन है कि 2 पासे को एक साथ फेंके जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, 2 पासे ले लिए, एक साथ फेंक दिए, तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 आने की क्या प्रायिकता होगी? तो देख दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा यहां पर अब 2 पासे हैं। आप कितने पासे हैं? 2। दोस्तों 2 पासों को फेंका जाता है, 2 पासों को फेंका जाता है। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा देख लेते हैं कि यहां पर आपकी कुल परिस्थितियां कितनी बनेंगी। अब कुल परिस्थितियां कितनी बनेंगी? अब जो एक पासा फेंकते हैं तो 6 आता है, स्थिति कितनी बनती है? कुल 6 बनती हैं। दूसरा फेंकें तभी 6 बनेंगी। 2 फेंकना है और दोनों पास फेंके जा रहे हैं, तो कितना आपका? 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 करेंगे। अब कैसा समझ में नहीं आया? आपने गुणा ही क्यों किया? जोड़ा क्यों नहीं है? जोड़ देते तो नहीं जोड़ेंगे ना दोस्तों, गुणा करेंगे। क्यों दोस्तों? यदि इन दोनों में यदि और शब्द का बोध होता है ना, और शब्द का, तो दोस्तों गुणा किया जाता है, और यह शब्द का बोध होता है तब जोड़ा जाता है। यहां और का बोध हो रहा है क्योंकि दोनों पास फेंके जा रहे हैं, एक फेंका जा रहा है और दूसरा भी फेंका जा रहा है, तभी दोनों का योगफल 7 होगा।
आज एक फेंकेंगे या हमें दूसरा फेंकेंगे या का बोध कराएंगे तो एक फल 7 कैसे बनेगा आपका? सवाल कह रहा था जब दोनों पास फेंकते हैं एक फल 7 आना चाहिए, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो और का बोध हो रहा है, तो और का बोध होता है दोस्तों तो यहाँ पर आपकी 36 स्थिति बनती है। 6 गुणा 6 36। अब कहा दोस्तों आपका उसे 36 दिखाओ, तो दोस्तों दिखाएंगे तो दोस्तों टाइम बहुत लगेगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो आज हमने पहला पास फेंका और 1 आ गया और दूसरा फेंक तभी 1 आ गया, तो 1,1 1 बनेगी स्थिति आपकी। फिर हम 1 फेंका तो 1 ही आया, फिर दूसरा फेंका तो 2 आ गया। कहने का मतलब दोस्तों यह कि एक पासे को आप स्थिर करो, पहले एक पासे के एक अंक को स्थिर करो। पहले एक पासा है उसके पहले एक अंक, फर्स्ट अंक को स्थिर करो और सेकेंड अंक को दोस्तों आप चेंज करते जाइए। तो 1,1 बनेगा, 1,2 बनेगा, 1,3 बनेगा, 1,4 बनेगा, 1,5 होगा, 1,6 होगा। आगे 6 कंडीशन। फिर हमने दोस्तों दूसरा अंक को आप फिक्स कीजिए, स्थिर कीजिए। पहले पासे का दूसरा अंक 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 कितने होंगे दोस्तों? 12 होगी ना, होंगी 12, 6 से 12। अब देखते हैं, अब पहले अंक का तीसरा अंक फिक्स कर लीजिए और दूसरे पासे को बल दिए। तो 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 18 हो गई। 18 हो गई। अब हमने एक अंक, 2 अंक और 3 अंक तक फिक्स किया तो 18 बन गई। अब ऐसे हम 4 फिक्स करेंगे, फिर 5 फिक्स करेंगे, फिर 6 फिक्स करेंगे तो फिर 18 बनेंगी। 18 36। इस प्रकार से दोस्तों 36 है आपकी। ठीक, तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर मैंने लिख दिया, आपको आप टेंशन नहीं लीजना, लिख दिया मैंने स्क्रीन पर। दो मेरे आ भी रहा होगा, आपका आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल समझ लेते हैं। अब सवाल कह रहा कि जब दोनों 500 को फेंकते हैं तो उनका योगफल 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? लिखेंगे जब दोनों पासों को फेंका जाता है तो योगफल 7 आने की स्थितियां, 7 आने की स्थितियां। अब दोस्तों इसकी स्थितियां लिख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्थिति हम लिख लेते हैं, कितनी स्थितियां बनी आपकी। योगफल 7 आना चाहिए। तो देखो यदि दोस्तों हमने पहला पासा फेंका और 1 आ गया, अब दूसरे पासे में कितना आना चाहिए कि इनका योगफल 7 हो जाए? बताइए आप खुद ही। हमने पहला पासा फेंका तो 1 आ गया, और दूसरा पासा फेंकेंगे तो कितना अंक आना चाहिए कि योगफल 7 हो जाए? 6 आना चाहिए ना। जब 6 आएगा तभी तो आपका इसका योगफल 7 होगा। तो ये बनी आपकी पहली कंडीशन। ठीक, दूसरा, यदि हमने दोस्तों पहला पासा फेंका और अंक 2 आ गया, पहला पासा फेंका और अंक 2 आ गया, तो दूसरा पासा फेंका, अब कितना अंक आना चाहिए कि योगफल 7 हो जाए? तो 5 आना चाहिए। आपका उत्तर 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हमने पहला पासा फेंका और 3 आ गया, और दूसरा पासा फेंका तो कितना आना चाहिए कि योगफल 7 हो जाए? आपका उत्तर 4 आना चाहिए। 4 आए तभी तो योगफल 7 होगा। अब पहला पासा फेंका और 4 आ गया, तो दूसरा पासा फेंकेंगे तो कितना आना चाहिए कि योगफल हमारा 7 हो जाए? आपका उत्तर कोई दिक्कत नहीं, 3 आना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, अब तो समझ गए होंगे। अब हमने पहला पासा फेंका, 5 आ गया, तो दूसरा फेंकेंगे तो कितना आना चाहिए कि 7 हो जाए? आपको उत्तर 2 आना चाहिए। इसी प्रकार 6,1 बनेगा। अब तो आप समझ गए होंगे। जी बन आपके 7, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन। इनको बोलते हैं अनुकूल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां कितनी बनेंगी? देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 बनेंगी। कितनी दोस्तों? तो 6 बनेंगी। 6 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आया ना समझ में? जो 36 से हमने जैसे निकाली 6, इन 36 से 6 निकालेंगे। ठीक, अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? अब उस प्रायिकता लिखा है, सूत्र आपको, वो सूत्र आपको यहाँ लिखना है। आपको ये वाला सूत्र यहाँ पर लिखना है।
अनुकूल स्थितियाँ बटे में कुल परिस्थितियाँ। तो अनुकूल कितनी बनेंगी 6 और कुल कितनी है आपकी 36। अब काटेंगे तो 1/6 जी बना आप। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज तो दोस्तों सवाल समझ में आए हैं। इसी प्रकार दोस्तों सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन दोस्तों समझ आए होंगे। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके जो बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।